हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये है हमारी एक्सेल की वर्कबुक और यहाँ पर हमने कुछ बेसिक डेटा को डाल के रखा है। दो कॉलम्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, नंबर। यहाँ पर मैंने एक कॉलम छोड़ा है लॉजिकल फॉर्मूला इनपुट करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के इस्तेमाल के बारे में समझने वाले हैं चीजें। ऑपरेटर्स जो होते हैं ये अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कंडीशनल रिजल्ट्स लाने में काम आते हैं। साथ ही साथ ये बेसिक ऑपरेटर्स तो हम यूज करते ही हैं, प्लस माइनस एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये कंडीशन बेस्ड रिजल्ट्स निकालने में हमारी मदद करते हैं। जैसे किसी को 35 मार्क्स मिले हैं या 35 से ज्यादा मिले हैं तो उसके रिजल्ट में पास लिखकर आ जाए, या किसी को 35 से कम मार्क्स मिले हैं तो उसके रिजल्ट में फेल लिख करके आ जाए। ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली करने के लिए ऐसे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही मायनों में कई जगहों पर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो बैंक्स में हो, ऑफिस में हो या आपके प्रोजेक्ट वर्क में, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर वाइडली यूज्ड। आज के इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी सिर्फ लेने वाले हैं कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाए, ताकि आगे जाकर जो भी फंक्शंस हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे उनमें ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। यहां पर दोस्तों मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं नंबर के, नंबर 1 35 और नंबर 2 है यहाँ पर 45, और इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हम करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं एक एक करके मैंने यहाँ पर नेम भी उनके लिख कर रखे हैं ताकि आपको इजीली समझने में आसानी हो। सबसे पहला इक्वल ऑपरेटर यानी इक्वल टू। इसके अलावा यहाँ पर आप दूसरा ऑपरेटर देख सकते हैं, ये है नॉट इक्वल। इसमें ग्रेटर देन लेस देन साइन दोनों ही यूज होती है। इसके अलावा ग्रेटर देन ऑपरेटर, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, इसके अलावा लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये अलग अलग हमें यूज करना है, बहुत ही सिंपल सा इसका यूजेज है। और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपैरेटिव करते हुए, ये दो नंबर्स का इक्वल है या नहीं वो देख लेते हैं, और कैसे आउटपुट आता है, कैसा आउटपुट आता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यू विल प्रेस इक्वल टू साइन एंड देन यू विल सिलेक्ट द फर्स्ट नंबर। क्लिक कर दीजिए फर्स्ट नंबर पे और फिर ऑपरेटर लगाइए, यानी इक्वल टू साइन कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे। ओके क्योंकि इस केस में हम इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इक्वल टू द सेकेंड नंबर, बहुत ही सिंपल है। इक्वल टू पहले नंबर को सिलेक्ट कीजिए, मेरे केस में D7 में वो नंबर है तो मैंने D7 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, इक्वल टू साइन यूज किया और फिर दूसरे नंबर पे क्लिक कर दिया जो कि मेरे केस में E7 में है। इतना करने के बाद दोस्तों मैं प्रेस करूंगा एंटर, तो वहां पर मुझे आंसर वो दिखाई देगा फॉल्स। ये फॉल्स आंसर इसलिए आया है क्योंकि 35 इज नॉट इक्वल टू 45। अगर यहां पर मैं 45 लिखता और एंटर प्रेस करूं और फॉर्मूला डालूं तो वो मुझे ट्रू आंसर दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 25 डाल देता हूं या कोई भी अन्य नंबर डाल देता हूं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी लॉजिक जो है वो फिट नहीं बैठता है तो आंसर फॉल्स में आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये पहला केस आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा दोस्तों नॉट इक्वल का अगर केस देखें हम लोग, तो इक्वल टू फर्स्ट नंबर, उसके बाद आपको ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन प्रेस करनी है और दूसरे नंबर पे क्लिक करते हुए एंटर प्रेस करना है। तो आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि यहां पर ये दोनों नंबर वाकई में इक्वल नहीं है, दोनों ही नंबर्स अलग अलग हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला और कई अलग अलग रिजल्ट क्राइटेरिया में काम आने वाला ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर। चलिए उसको भी यूज करके देख लेते हैं। इक्वल टू फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं 35 ये जो है ये छोटा नंबर है, 45 से बड़ा नहीं है, तो यहां पर आंसर जो है वो फॉल्स ही आने वाला है। और यस वैसा यहां पर होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर कुछ इस प्रकार आप यूज करेंगे। सिमिलरली क्या ग्रेटर है और इक्वल है, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। इक्वल टू प्रेस कीजिए पहले नंबर पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से और फिर दूसरे नंबर को सिलेक्ट कीजिए। अब वो चेक करेगा कि भाई D10 ग्रेटर देन इक्वल टू E10 है या नहीं। ऑपरेटर जैसे ही आप डालेंगे आंसर में आपको बताएगा नहीं भाई 35 जो है वो ना ग्रेटर है ना ही इक्वल है 45 के। उम्मीद करता हूं ये ऑपरेटर का इस्तेमाल आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला जो है वो लेस देन और इक्वल टू का ऑप्शन है। प्रेस कीजिए इक्वल टू,
उसके बाद आप फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कीजिए। अब लेस देन का आप साइन डालेंगे, दूसरे नंबर पे क्लिक करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर ट्रू आ गया है। क्यों? क्योंकि 35 ये छोटा नंबर है, इट इज लेस देन 45। तो यहां पर अगर दोस्तों मैं 25 कर देता हूं इसको, तो यहां पर ऑटोमेटिकली आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये लॉजिकल फॉर्मूला होते हैं, लॉजिक के ऊपर चलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, 35 बड़ा है, 25 छोटा है। अगर यहां मैं 75 कर दूंगा तो फिर से ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वापस 35 जो है लेस देन हो चुका है द सेकेंड नंबर। इसके अलावा दोस्तों अगला वाला देख लेते हैं, इक्वल टू फर्स्ट नंबर, लेस देन इक्वल टू द सेकेंड नंबर। तो यहां पर ये वापस से फॉल्स ट्रू आएगा, क्योंकि लेस देन तो है ही 35 45 से। तो उम्मीद करता हूं ये ऑपरेटर्स कैसे यूज करने हैं आप समझ पाए होंगे। फॉर्मूला के अंदर आपको ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे जाकर दोस्तों एडवांस एक्सेल में हम कई अलग अलग फंक्शन सीखेंगे जिनमें इन्हीं ऑपरेटर्स का आप इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर इन ऑपरेटर्स के नाम भी लिख कर रख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ऑपरेटर्स आपको समझ आए होंगे। जरूर इनको लिख करके रख दीजिए, नोट बना करके चलिए, ताकि अगले वीडियो में जब हम कोई फंक्शन सीखें और उनमें इनका इस्तेमाल हो तो आपके लिए काफी आसान हो।